तो बीजेपी इस वक्त बिहार में अपने सहयोगियों को साधती हुई जो है नजर आ रही है। अनूप इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या तस्वीर पूरी तरह अब साफ हो चुकी है? क्योंकि जो पहले हालात नजर आ रहे थे उसके उलट अब दोनों ही, चाहे चिराग पासवान की बात करें या फिर पशुपति पारस की, दोनों को साधता हुआ कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल सुमित, तस्वीरें कल तक कुछ और थी लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल गई। और देखिए, बिहार में अगर गठबंधन की बात करें, सीटों के बंटवारे की बात करें तो सबसे ज्यादा पेच जो है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच था। लेकिन कल तक जहां पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे थे और कह रहे थे कि विकल्प उनके लिए खुले हैं, आज अचानक से उनका बयान सामने आता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी पूरी आस्था है, बीजेपी जो कहेगी वो मानने के लिए तैयार है। यानी कहीं ना कहीं उनसे साठगांठ हो गई, बातचीत हो गई, डील फाइनल हो गई। इस बात के पुख्ता जानकारी अभी मिल रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ हो सकता है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सीटों की घोषणा नहीं हुई है। जो भी है वो सूत्र हैं। लेकिन फिलहाल जो बयान पशुपति पारस की तरफ से आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं संतोष की बात होगी कि हां, बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था सीट बंटवारे को लेकर, उसे सुलझा लिया गया। सुमित, लेकिन अनूप, ऑफर क्या है, क्या मिलेगा? क्योंकि अगर चिराग पासवान की ही पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी तो उसके बाद ज्यादा विकल्प बचता नहीं है, तो फिर पशुपति पारस और उनकी पार्टी को क्या मिलेगा? देखिए, एक जो सूत्र बता रहे हैं कि या तो राज्यसभा की एक सीट या फिर राज्यपाल, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी बात होगी तो हो सकता है अगर पशुपति को बुलाया जाए तो बातचीत करने के लिए एक बात यह भी कही जा रही थी कि अंदर खाने से कि एक लोकसभा सीट मांग सकते हैं वो। लेकिन एक बात तो तय है कि कोई ना कोई डील जरूर हुई है और मिलना राज्यपाल का पद है या फिर राज्यसभा की सीट है। और यह भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने कि अगर राज्यसभा भेज भी दिया जाए तो कैबिनेट की जो इनके कोटे की सीट है वो चिराग पासवान के कोटे को मिल जाएगी। यानी जो तीन चीजें, इन्हीं में से किसी एक पर डील। बिल्कुल अनूप, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो सीटों का बंटवारा है वो कैसे होता है और सभी खुश रहते हैं। इस बीच बड़ी खबर पंजाब की सियासत से, जहां पर परनीत कौर ने अभी बीजेपी शामिल की और बड़ी खबर है कि बीजेपी के टिकट पर वो पटियाला से चुनाव लड़ सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के थे और बड़ी खबर यह है कि कुछ ही वक्त पहले वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। पटियाला से 4 बार की सांसद रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ती रही। लेकिन अब बड़ी खबर है कि बीजेपी पटियाला से उन्हें चुनाव लड़ा सकती है, पटियाला से टिकट दे सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और कुछ वक्त पहले उन्होंने बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हुई हैं। पार्टी में शामिल हो रही हूं, खुशी है मुझे क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं लोकतंत्र में, लोकसभा में और विधानसभा में मैंने काम किया है अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। और आज वो समा आ गया है जिसमें सबको एकत्र होके जो सबसे बढ़िया हमारे देश को, देश में विदेशों में ऊंचा कर सके, तरक्की हो सके, जो हमारे बच्चों का जो कल है उसको बेहतर बना सके। मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें। और वहीं पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 8 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जो उम्मीदवार होंगे लोकसभा चुनाव में उनकी लिस्ट जारी की गई है। इसमें 5 मंत्रियों को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। अमृतसर से कुलदीप धालीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं संगरूर से गुरमीत सिंह मीत को उम्मीदवारी दी गई है। पटियाला से बलबीर सिंह उम्मीदवार होंगे तो भटिंडा से गुरमीत सिंह को जिम्मेदारी जो है वो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर यहां पर दी गई है। तो 8 नाम उम्मीदवारों के जो यहां पर जारी किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब को लेकर 8 नाम जो है वो यहां पर सामने आ गए। और हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, 8 उम्मीदवार, लेकिन 3 मंत्री, यानी उम्मीदवार ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। हालांकि पिछले 5 सालों में हालात बहुत बदल गए हैं पंजाब में।
देखिए, पंजाब को लेकर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शुरू से ही हमने देखा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कई रैलियां जो हैं वो भी हमने देख लिया। और अब सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो उन्हीं लोगों पर भरोसा जताना चाह रही है जो पहले से ही पंजाब में सरकार में बने हुए हैं। इसी वजह से कई मंत्रियों को, विधायकों को जो है वो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी 13 में से 8 लोकसभा सीटों पर जो है वो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषणा कर दी है उम्मीदवारों की, और जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इनमें से 5 मंत्रियों को जो है लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें भटिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया हैं, अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, खडूर से साहिब से ललजीत भुल्लर हैं और संगरूर से गुरमीत तो सिंह। 8 में से 5 वो लोग जो फिलहाल वर्तमान में पंजाब में मंत्री हैं, यानी पुराने लोगों पर भरोसा जताया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बड़े बयान की बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम 370 का आंकड़ा पार करेंगे। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, हम पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा देश भरोसा करता है, उनके नेतृत्व में हम 370 का आंकड़ा पार करेंगे। जो इस बार का नारा दिया गया है बीजेपी 370 के पार, तो 370 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे। तो अनुराग ठाकुर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने और उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी सीट भी जीतेंगे और 370 का जो आंकड़ा इस बार रखा गया है, जो टारगेट रखा गया है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी जरूर पार करेगी। बीजेपी का नारा है 370 पार, एनडीए 4। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साथ चुनाव का स्वागत किया है। एनसी नेता रतन लाल गुप्ता का बड़ा बयान, एक साथ चुनाव कराने से समय और धन की बचत होगी। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसद का चुनाव एक साथ कराकर व्यवहारिक कदम उठाए। इससे अंदाजा लगाया जाएगा कि ये मॉडल कितना सफल हो सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कहते हैं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में एक साथ करा लिए जाएं।